नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मैं जो करने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूँ, इसमें आप लोग बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत ज़्यादा। प्रयत्न के जो प्रकार हैं कितने हैं, याद नहीं कर पाते कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो मैंने कहा एक अलग अलग तरीका निभाया है। किसका? आपके प्रयत्न के जो हैं वो दो प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। तो हम लोग पहले एक वीडियो में 10 या 15 मिनट की जो भी वीडियो होगी आभ्यंतर प्रयत्न कवर करेंगे, इसको याद कर लेना। उसके बाद हम लोग बाह्य प्रयत्न दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, ओके। क्योंकि याद करने का बहुत अलग अलग तरीका, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो और लाइक कर दो। और आप लोग चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर कर दो प्लीज प्लीज, और बोलिएगा ज्वाइन कर लें। वो अपने ग्रुप में डालना, आपके जितने भी ग्रुप में, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी ग्रुप है आप सेंड कर दीजिएगा, ओके। आपसे इतनी रिक्वेस्ट, ओके। तो प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रयत्न के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। चलिए, इनकी परिभाषा क्या है, इनको क्यों दो किए गए? तो वर्णों के जो उच्चारण करने की जो चेष्टा है, जो प्रयत्न है, जैसे हम बोलते हैं आ ई उ इत्यादि ऐसे करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न करना, यत्न करना, ठीक है। कभी कभी यत्न आ जाए तो गलत मत समझना, ठीक है। तो यत्न, यत्न कितने प्रकार के हैं? दो हैं, चाहे प्रयत्न हो चाहे यत्न, मतलब प्रयास करना, चेष्टा है बोलने की, किस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके कितने हो गए? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न को लेकर हम लोग बात करेंगे। जो लोग नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न, देखिए बहुत ही शानदार जवाब यहां पर मिला है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। अच्छा, आभ्यंतर है क्या? आभ्यंतर मीन्स होती अंदर, जो आपकी कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि जो उच्चारण स्थान है, अंदर या भीतर, इसको लिख लीजिएगा, अंदर या भीतर। क्वेश्चन कभी कभी आता है आभ्यंतर शब्द का अर्थ क्या है, अंदर या भीतर। जो प्रयत्न करते हैं, जो तात्पर्य है, जो वर्णों का उच्चारण से पहले हम क्या करते हैं? मुख के अंदर ही अंदर उनका मसला बनाते रहते हैं, उसे हम कहते हैं आभ्यंतर। मतलब बाहर नहीं निकल पाते हैं, अंदर ही अंदर आप सोचते हाँ ये बोलना ये बोलना, अरे यार भूल गए, तो इसे ही हम आभ्यंतर कहते हैं, ओके, ठीक। उसमें ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो सबसे पहला प्रकार क्या है, इसको समझिए, समझना, आप लिखना बाद में, पहले आप पूरी क्लास को समझिए उसके बाद लिखिए, ठीक है। स्पष्ट प्रयत्न क्या है, सभी को मालूम है। स्पष्ट से आप याद रखो स्पर्श, स्पष्ट से क्या रखोगे? स्पर्श। जिन वर्णों की जिह्वा आपके मुख में स्पर्श करती हुई, स्पर्श करती हुई, उसलिए उन्हें हम स्पर्श करते हैं। जो भी उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि, जो जीवा जो है या जो स्पर्श उच्चारण स्थान है वो स्पर्श करता हुआ निकलता है, उसे हम स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं, ठीक। अभी आपको पता है, अब इसका दूसरा नाम संस्कृत में लिख देता हूं पूरा, क्या? तो स्पष्टम, स्पष्टम प्रयत्नम, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्शा नाम, यह संस्कृत में इसको कहा गया। और एक मूल मंत्र आपको लिख देता हूं यहां पर, मूल मंत्र क्या? कादयो हो, कादयो मावसा नाम, इसको समझ लेना थोड़ा, ओके। कादयो मावसा नाम, ये कहता का इत्यादि, मतलब का से लेकर के, मां माने मां, अवसान माने तक, अवसान माने तक, मां माने मां, तो का से लेकर मां तक जितने भी वर्ड हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? इस पृष्ठ के अंतर्गत, समझ गए? तो कर लोगे। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इस पृष्ठ प्रयत्न में कितने वर्ग आते हैं? तो 5 वर्ग। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इन्हीं के जो वर्ड 5-5 हैं तो कितने हो गए, तो पूछ लेता है स्पृष्ट या स्पर्श वर्ड कितने हैं, 25 वर्ड। ठीक, इससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर है, स्पृष्ट प्रयत्न में। अब आपका दूसरा आता ईषत स्पृष्ट। ईषत माने कुछ उच्चारण जो है स्पष्ट करता हुआ, थोड़ा थोड़ा। ईषत माने थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ईषत का अर्थ क्या होता, थोड़ा स्पष्ट करते हुए, थोड़ा स्पर्श करते हुए, छुआ हुआ, थोड़ा सा टच किया हुआ वर्ड, उसे हम कहते हैं स्पष्ट, ईषत स्पष्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो यड़। यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, इस ईषत स्पष्ट कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे, या, व, रा और ला। ठीक, क्लियर है सभी को। ये आपके पूछ लेता कितनी संख्या है, 4 है। थोड़ा स्पर्श करते हुए आगे बढ़े, नोट करना, आप नोट कर लीजिएगा पुश करके। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बात करते हैं। तीसरे पॉइंट पर आता है विव्रत। विव्रत में क्या होता है, ये कहता है विव्रतम स्वराणाम, सीधा कहता है विव्रतम स्वराणाम। अब स्वराणाम से मतलब समझ रहे हो कि विव्रत प्रयत्न में जो भी वर्ड आएंगे वो कौन से होंगे, स्वर होंगे। तो स्वर कितने हैं, 9। और स्वर का दूसरा नाम क्या, अच। ठीक है, तो अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को हम विव्रत कहेंगे। कौन कौन से, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9। ठीक, ये आपके स्वर है। और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, पूछ लेगा कि आभ्यंतर प्रयत्न, या पूछ लेगा री का उच्चारण स्थान, री का प्रयत्न क्या है, तो विव्रत प्रयत्न। ओके, क्लियर है। अब बचा क्या, आपने यड़ जान लिया, यवरल जान लिया, 9 स्वर जान लिए, स्पर्श 25 जान लिए। अब जो भी बचा है तो नीचे चलते हैं। अब विव्रत का अर्थ क्या होता, खुला हुआ। खुला मतलब जैसे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। मौ क्या है, पूरा खुला हुआ। ओके, हाँ, जहां पूरा मौ खुल जाए उसे विव्रत कहते हैं, याद रहेगा। अब चौथा आपका है ईषद विव्रत। ईषद माने थोड़ा खुला हुआ। ठीक है, खुला हुआ, इनके उच्चारण में क्या होता है, मौ खोलना पड़ता ही पड़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ईषद विव्रत। ठीक है, अब इसमें थोड़ा खुला हुआ, इसमें पूरा खुला हुआ। अब क्या इसमें वर्ड आएंगे, तो आपने पढ़ लिया, यड़ पढ़ लिया, और यड़ को अंतस्थ भी कहते हैं। इसको एक नाम मैंने यहाँ, सॉरी यहाँ पर नहीं बताया, अंतस्थ, अंतस्थ भी कहते हैं। ओके, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर देखो विव्रतम स्वराणाम, अच हो गया, इसका दूसरा नाम अच। अब यहां पर क्या आएगा, इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। और किस प्रत्याहार में आते हैं, सल प्रत्याहार में। कौन कौन से, कितने वर्ण आते हैं, तो 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो आपके श, ये श और हा। समझ गए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अब लास्ट आपका बचा हुआ है समृत। ये हम अभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहा हूं। समृत में क्या होता है कि समृत में पूछ लेगा, उसमें क्या होगा, हिरस्व आ आता है ओनली। ओके, हाँ, तो हिरस्व आ किस प्रयत्न में आता है, या अभ्यंतर प्रयत्न के किस प्रयत्न में आता है, तो समृत में आता है। ओके, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। और इनको छोटी छोटी आपको वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि आपको भेजे में, दिमाग में घुस जाए संस्कृत। ठीक है, ओके, हाँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगली बात करेंगे हम। चलिए, हाँ, अभी तो इसमें एक चीज है, इसको समझाना रह गया। अब देखो, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा आप लोग। ओके, यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न की हमने सारणी बनाई है, एक तालिका बनाई है। तो अभी जैसे आपने स्पष्ट प्रयत्न पढ़ा,
का से लेकर माँ तक के वर्ड आते हैं। कितने वर्ड आते हैं? 25 वर्ड आते हैं। कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर सारी चीजें दी, 5 वर्ग हैं। उसके बाद ईसत स्पृष्ट में अंतस्थ कहा जाता है, इनको यड़ भी कहा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे का, रियलिटी में ये बहुत पूरा निचोड़ कर दिया। ईसत स्पृष्ट को क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है, यण कहा जाता है। 4 वर्ड आते हैं या वरल। और विव्रत में 9 वर्ड आते हैं, विव्रत कहा जाता है, अच कहा जाता है, और ये आपके 9 वर्ड है। उसके बाद ईसद विव्रत को क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ड कहा जाता है, सल कहा जाता है, और 4 वर्ड आते हैं। इसी प्रकार से 1 वर्ड आता है समृत में, और आपका ह्रस्व आता है। तो ये सारी कंडीशन जो है आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, थोड़ा मैं साफ कर देता हूं उसको। ओके, ठीक है, क्लियर, समझ गए? हाँ, तो ये चीजें आपकी जो हैं यहां पर इतनी कवर हो गई। आपके अभ्यंतर प्रयत्न पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ये दिमाग में सेट कर लो, 2-3 बार वीडियो को देख लेना, और आप उसके बाद बाह्य प्रयत्न पर चलेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको भी कवर करेंगे, सीधा माइंड में सेट होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग जो कि रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, अगर आपका ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता रहा तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूं, और आपकी डेली क्लास मिलेगी, और आपको प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। ओके, ठीक है, सारी क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।